हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 6 से लेके 12 ऑफ सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कैल्टी क्रॉस के हिसाब से देखेंगे कि अभी आपको कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, ओके, उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, उससे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कुछ ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके रीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैंटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो आपको इस हफ्ते कौन से दिशा में लेके जा रहे हैं। ओके, कौन से दिशा में लेके जा रहे, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके रीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, एरीज के लिए मुझे आप मैसेज दीजिए प्लीज। एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज द कहीं ना कहीं सैड इमरेसी, कहीं ना कहीं 44 एंड 45 आपने देखा किस तरह से जंप आउट हुआ। कहीं ना कहीं आपने इमोशन कहीं ना कहीं सैड होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे उदास होते हुए दिख रहे हैं। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में इमोशनली स्ट्रेस है, ओके, वहाँ पर पेशेंट बना के रखिए, हिम्मत के साथ में लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, जहाँ पर भी इमोशनल हर्ट हो रहा है, वो इमोशनल हर्ट मनी वाइज हो रहा है, फैमिली वाइज हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज हो रहा है, किसी भी एरिया में इमोशनली हर्ट हो रहा है, हिम्मत के साथ में लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे पेशेंटली एंड बैलेंस करते करते, देयर इज द ग्रोथ। ओके गाइस, सी देयर इज द ग्रोथ, टॉप इन द वर्ल्ड देयर इज द ग्रोथ। This is the upgrade 44 and 45. Okay Reese, so guys, आपने इमोशनली जो भी स्ट्रेसफुल है उसको इम्ब्रेस कीजिए। ओके, लेट्स सी, दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो टू लाइट। ओके, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उदास तो है ही, ओके, जो आपको इमोशनल तौर पर बहुत हर्ट कर रहा है एरीज। लेट्स सी, शैडो टू लाइट आपको क्या बोलना चाहते हैं। एरीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओह एरीज, टू कार्ड, लेट्स सी। ओह इट्स टू मैनी कार्ड गाइस। ओके, इट्स 4 कार्ड guys. Okay, again 4 कार्ड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सी अगेन हार्ट ब्रेक में भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में इमोशनली हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, जो हार्ट ब्रेक में भी शायद वो लव लाइफ में हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, किसी भी वाइज हो सकता है। ओके, जहाँ पर भी आपकी ये इमोशनली हर्ट हुआ है उससे आप इम्ब्रेस हो रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कर्मा कार्ड। ओके, व्हाट कम्स अराउंड 26 का कार्ड है। 26 इज 8 ही इज हियर 44। ओके, तो ऐसे से ही बोलना चाहते हैं गाइस, दिस इज द कर्मा कार्ड। अगर आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है कि एक और बार जो भी पास्ट में आपके साथ में घटा था या फिर हुआ था, पर्सन हो, सिचुएशन हो, एक और बार में भी शायद हो सकता है कि वो आपके सामने आए उसको कंप्लीशन देने के लिए। ओके, तो डील कीजिएगा एकदम पेशेंटली, हैंडलली, एंड मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कार्ड ऑफ ट्रिक और ट्रीटिंग। दिस इज कार्ड ऑफ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। ओके, अपने इमोशनल किस तरह से आप चेंज करते हो एंड सी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इस जो भी ये सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है, उससे उभरने के लिए कोई साइन मिले तो साइन आपके अंदर ही है, देखिएगा, वो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं तो देखिएगा जरूर गाइस। अभी ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस। ओके, मे भी शायद पास में कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा हुआ था या फिर कोई ऐसे काम हुए थे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन हुई थी जो मे भी शायद हो सकता है कि अभी इस फिलहाल के टाइम में आए। ओके, राइट नाउ आपके सामने आए।
ओके उससे आप हील हो जाओगे, डोंट वरी ओके, उससे आप हील हो जाओगे। बट आपको डिसाइड करना है कि आप उसके अंदर रहना चाहोगे या उससे मूव ऑन करना चाहोगे। ओके अगर आप किसी स्टेबिलिटी के लिए या फिर साइंस सिम्बलिज्म जानना चाहते हो तो वो आपके पास में ही है, देखिएगा जरूर। ओके एंड सी, बट साथ ही साथ अपने आप में ट्रू रहिएगा। ओके डोंट फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में रहिएगा। सी दिस इज ऑल्सो 8 कार्ड। ओके 8 इज सिग्निफिकेंट। ओके 8 एंड 9 इज सिग्निफिकेंट एरीज आप लोगों के लिए, 4 एंड 8 एंड 9। ओके मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी सिचुएशन से हैंडल करते करते, बट जो भी हैंडल कर रहे हो आप एरीज हिम्मत के साथ, पेशेंट के साथ हैंडल कीजिएगा। ओके डोंट फ्रस्ट्रेट, बिकॉज आप उससे बाहर निकल आओगे। सो डोंट वरी। ओके लेट्स सी नेटिव स्पीच आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डोंट फ्रस्ट्रेट। ओके इट मैं यहाँ पर सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, डोंट फ्रस्ट्रेट अपनी सिचुएशन से। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके लेट्स सी नेटिव स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेडीज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे। है पेशेंट, हिम्मत के साथ में उस जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी या आ रही है, फिर से उसको हिम्मत के साथ में डील करना है। ओके ओके एंड सी नो मैटर व्हाट गाइस, प्रेयर फेदर में भी शायद हो सकता है कि द साइन जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पर, सी दिस इज द साइन में भी शायद हो सकता है कि चलते चलते आपकी लाइफ में ऊपर से फेदर गिर रहे हो। ओके सबसे पहली बात तो अगर आप साइन की बातें करें तो कि यूनिवर्स आपके साथ में है कि नहीं, एंजल्स आपके साथ में है कि नहीं, तो मे भी शायद वो आपको नोटिस कीजिएगा, फेदर आपके साथ में सामने गिरेंगे, मतलब गिरते हुए उड़ते हुए आते होंगे। ठीक है तो नोटिस कीजिएगा। अदरवाइज दिस कार्ड से इसकी जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, द आंसर विल, जो भी आपने प्रेयर किए हैं वो यूनिवर्स ने सुन लिए हैं और वो आपके साथ में है। ओके आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ व्हाइट बफेलो, स्टेबिलिटी। ओके स्टेबिलिटी, बट स्टेबिलिटी है अपने सिचुएशन को बैलेंस करके रखना है। ओके स्टेबिलिटी अबाउट एनीथिंग, व्हाइट बफेलो का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में जो भी कर्मा है, जो भी आपके सामने वो सिचुएशन आई है, उसमें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, तो पेशेंट रखना है, अपनी हिम्मत के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके लेट्स सी फेरिस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेरिस ओके सी फेरिस यही बोलना चाहते हैं गाइज, अगर देयर इज अ फ्रेंडशिप। ओके अगर आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ओके तलाश कीजिए वैसे फ्रेंडशिप को। आपके में भी शायद हो सकता है कि आपके आजू बाजू में फ्रेंडशिप हो, नोटिस कीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा ताकि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। ओके अपनी प्रॉब्लम को फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। ओके ताकि जो भी आपका दिल का बोझ हल्का हो सके या फिर उनसे आपको मदद मिल सके। ओके सी देयर इज द अबंडेंस, फिर से यही बोलना चाहते हैं जो भी आप खुशी चाहते हो, ओके abundance is on the way, so don't worry। okay guys फ्रेंडशिप के साथ में इस हफ्ते कनेक्ट होइएगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाए उनके खातिर। अगर हम लोग फ्रेंडशिप से बात भी करते हैं फ्रेंड से तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, उसी वजह से उस टाइप का। ओके लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज where are you right now एरीज अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज। एरीज अभी है कहाँ पर, करंट पोजीशन। या सी गाइस अभी राइट नाउ दिस इज योर कार्ड, ग्रोथ की पोजीशन पे हो। ओके जस्ट लाइक दिस व्हाइट बफेलो। ओके स्टेबिलिटी के उस पे हो, मे बी शायद ग्रोथ अबाउट एनीथिंग। ओके द इम्प्रेस का कार्ड आया है, ग्रोथ अबाउट योर सिचुएशन, ग्रोथ अबाउट योर वर्क एरिया, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज। राइट नाउ यूर इन द ग्रोथ पोजिशन। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कुछ लोग कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि डीलिंग, दिस इज योर एनर्जी। ओके
योर एनर्जी। बट हाँ, सडनली ये मेरे सामने आ गए, तो आप चाहते थे कि जो भी आपकी ये ग्रोथ है राइट नाउ, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे, मे बी शायद राइट नाउ दिस इज द ग्रोथ, बट आप चाहते हो कि ग्रोथ आपके सामने आए, मे बी शायद सडनली आए चाहते थे, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, वो ग्रोथ कुछ भी हो सकता है। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर यू एरीज। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर यू एरीज? क्या चैलेंज पोजीशन है इस हफ्ते? What's the challenge for Aries? What's the challenge for Aries? What's the challenge position for Aries? The High Priestess is reverse. Okay, मे बी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप थोड़े से इम्बैलेंस हो। ओके, दिस इज योर चैलेंज, इम्बैलेंस हो। आप चाह कुछ ना कुछ लर्निंग भी करना चाह रहे हो तो शायद ना कर पाओ। ओके, बिकॉज ग्रोथ है बट साथ ही साथ इम्बैलेंस भी होते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि कोई आपका पुराना जो भी कार्मिक साइकिल है वो सामने आ गया हो, तो इसीलिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो। या फिर आप चाह रहे थे कि आपके लाइफ में, दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड। ओके गाइस, आप जैसे कि मैंने कहा कि द टावर का कार्ड है, आप चाहते कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सडन नहीं हो, ग्रोथ सडन नहीं हो, जो भी आप चाहते हो सडन नहीं हो, बट दिस इज ऑल्सो मिस्टीरियस कार्ड गाइस। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा, अदरवाइज इज नाइस, नॉट अ बैड कार्ड। आप चाहते हो आपकी चैलेंज ही है कि जस्ट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस। ओके, वो शायद हो सकता है कि लव लाइफ में हो। दिस इज योर फोकस। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज योर इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, आप चाह रहे हो कि कोई आके आपको ऑफर दे, लव ऑफर, जॉब ऑफर, या फिर कोई आके आपको इमोशनल तौर पे हेल्प करे। दिस इज द प्रिंस ऑफ कप, दिस इज योर फोकस। ओके, इमोशनली सपोर्ट करे, जैसे कि यहाँ पर सैडनेस है। ओके, आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी ये सैडनेस है उससे आप बाहर निकलो, दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ है एरीज राइट ना, पास्ट में समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर जॉब लाइफ, लव लाइफ, स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ तो न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ आपने न्यू स्टार्ट किया, बताना जरूर आपने क्या न्यू स्टार्ट किया। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज? जो भी आपने न्यू स्टार्ट किया है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो और वो सडनली हो। दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन, 10 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सडनली, नॉट सडनली, स्टेबिलिटी हो। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, पर्सन वाइज, ओके, एंड ग्रोथ वाइज, कुछ भी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस। जो यहाँ पर आप व्हाइट बफेलो है, ओके, आपका माइंड में ये है, रिलेशनशिप वाइज कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर you Aries? What's the future energy for you? What's the future energy for you Aries? What's the future energy for you Aries? What's the future energy for Aries? Aries की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके एरीज, में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में हो। ओके, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में क्लैरिटी मिले, ग्रोथ के लिए क्लैरिटी मिले, पर्सन के लिए क्लैरिटी मिले, बट दिस इज द रिवर्स कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेके ओके क्लैरिटी मिले पर्सन के लिए, रोमांस में या फिर ग्रोथ के लिए। ओके, इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि रोमांस के लिए भी ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ग्रोथ के लिए, बिकॉज यहाँ पर सैडनेस का कार्ड आया हुआ है, तो आप ये सोचो कि आपके लाइफ में क्लैरिटी मिले, ये जो स्टेबिलिटी है। ओके, बस इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन रहने वाला है एरीज? क्या हिडन पोजीशन है एरीज के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? इस हफ्ते उनके लिए क्या हिडन है जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए।
सेवन ऑफ सोर्स, या गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा या यूज करके चले जाने वाला, ओके, मेंटल तौर पे कॉन्फ्लिक्ट, ओके, बट इस रिवर्स इज वेरी नाइट। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये मेंटल तौर पे स्ट्रेस है उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। दिस इज कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आप लाइफ में काम वाटर की तरफ चले जाओगे जहाँ पर भी आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ओके। सिक्स ऑफ सोर्स इज रिवर्स, दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके। नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में क्लैरिटी ना हो या फिर हेडेक हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके, कुछ भी हुआ हो, दिस इज योर हिडन पोजीशन। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके एरीज, बिकॉज आप काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द, ये सब चीज़ों का जो भी है एंड ऑफ द डे आपके लिए, एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या निकल के आता है, ओके। एरीज के लिए एंड ऑफ द वीक, ओ क्या निकल के आ रहा है बताइए प्लीज। एरीज के लिए क्या है एंड ऑफ द वीक, या मे बी शायद हो सकता है एरीज, दिस इज यू फाइंडिंग समथिंग, ओके। सी दिस इज आई थिंक यू और समवन एल्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड यू फाइंडिंग अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इसके किसी अनदर पर्सन को ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। बट नॉट अ बैड कार्ड, अकेले में रहते हुए भी दिख रहे हो, अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं जो भी आपकी ग्रोथ है उसको उस तक कैसे पहुंचो, एंड फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके, या स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो। वेरी नाइस एरीज, नॉट अ बैड आउटकम। जो भी एंड ऑफ द वीक आपके लिए आउटकम ये है कि जस्ट सर्चिंग ही करते रहोगे कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, मैं स्ट्रैटेजी करते रहोगे कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, ओके, अपने स्टेबिलिटी तक, अपने गोल तक, अपने सक्सेस तक, अपने विक्ट्री तक कैसे पहुँचूँ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज, What's the guidance for you Aries? Aries के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। Aries के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। ओके सी गाइस, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग है, कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, द मून का कार्ड आया है, रोलर कोस्टर हो रहे हो, डोंट वरी, देयर इज द सपोर्ट। में भी शायद हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सी प्रिंस ऑफ कप ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, ओके गाइज। सो डोंट वरी गाइज। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो लग रहा है, तो दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड, ओके। या तो मे भी शायद हो सकता है कि एंजल से यही बोलना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, दे इज द सपोर्ट। और अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ऑफर है तो ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, इमोशनली सपोर्ट भी होता हुआ दिख रहा है, तो सो डोंट वरी, ओके, दे इज द सपोर्ट। लेट्स फाइंड आउट एरीज, गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। सी गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, गणपति बाबा यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने इमोशनल को, ओके, दिस इज द हार्ट चक्रा, ओके, उसको बैलेंस करके चलिएगा। और दिस इज द कार्ड ऑफ इनसाइड, यूज योर इंट्यूशन, यूज योर थर्ड आई चक्रा, यूज योर इंट्यूशन। आपके अंदर ही सवालों के जवाब है, जो भी आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, वो आपके अंदर ही है। जस्ट बैलेंस करके चलना है अपने हार्ट चक्र को, अपने इंट्यूशन को, अपने माइंड को, ओके। See 24 and 26. See, 8 is very significant for you, okay? Aries बहुत ज़्यादा significant लग रहा है 8. So don't worry guys, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब है, तो ढूंढिएगा जरूर। पापा यही बोलना चाह रहे हो, ओके, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहे हो। वाओ, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सिटिंग, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है एरीज, फाउंड आउट कीजिए, ओके। स्टार्ट करें एरीज, ओके। एरीज, दिस इज पाइल नंबर 1, नो,
मैं यहाँ पर 5 पाइल रख रही हूँ एरीज। चूज अ पाइल, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। ओके एरीज, मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 1, गो फॉर इट। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में। ओके, द टाइम पीरियड जो भी है, सक्सेस मिले, कुछ भी टाइम पीरियड है ये, कुछ ही महीनों में, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है नॉट द राइट टाइम गाइस, नॉट द राइट टाइम। मे भी शायद हो सकता है कि अभी आपको हील होने की जरूरत है, फिर जाके आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है आस्क योर एंजल्स। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे लग रहा है फिर से कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। स्ट्रेस है तो यूनिवर्स से योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिले, पर्सन के थ्रू, साइन के थ्रू, सिंबलिज्म के थ्रू। ओके, पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए है सी मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके सवालों के जवाब ना मिल रहे हों, तो योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ओके रीज, या रीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।